जय श्री राम मित्रों। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि मैं अयोध्या पहुंच गया था और अब चलते हैं। रात हो गई थी, करीब 9 बज गए थे। तो बिरला जो धर्मशाला था वहाँ तो रूम मिला नहीं था, क्योंकि वहाँ कोई खाली नहीं था। तो उसके जस्ट पीछे मैंने रूम लिया था। तो चलिए आपको रूम दिखाते हैं। एकदम जो राम जन्मभूमि है उसके सामने ही रूम था मेरा, अंदर गली में। ये देखिए रूम है और अच्छा रूम था, सफिशिएंट रूम था मेरी फैमिली के लिए। हम लोग 5 लोग थे, 5 लोगों के लिए ये अच्छा रूम, एसी रूम था और नीट एंड क्लीन था। तो अगर आप कहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा। अगर आप चाहें तो बुक करा सकते हैं। ये ऑफ़लाइन बुक हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ कई होटल और भी ऑप्शन है, आप देख के और घूम के अपने अनुसार वहाँ बुक कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। ये देखिए रूम है इस तरीके का। ये 2 डबल बेड हैं, उधर एक अलमीरा दी हुई है और अटैच वॉशरूम था। ये देखिए ठीक ठाक रूम है। और जो इसका रेंट था वो मुझको पड़ा था 1400। उसके हिसाब से रूम ठीक है ये। अब रेस्ट करते हैं और मॉर्निंग में अयोध्या धाम के दर्शन करेंगे। ये गाइस अब हम लोग जा रहे हैं राम की पौड़ी, और आप देख सकते हैं ये यहीं से ऑटो मिल जाते हैं, 20 रुपये सवारी है। और ये सामने श्री राम जन्मभूमि चालू ही नहीं है। जय सिया रामचंद्र की जय। सब जा रहे हैं राम की पौड़ी। जहाँ मैंने रूम लिया था वहाँ से राम की पौड़ी आधा किलोमीटर भी नहीं था, और 10 रुपये 15 रुपये सवारी यहाँ लेते हैं ऑटो वाले। तो आप आसानी से जा सकते हैं। कोशिश करें जो आप रूम लें वो हनुमान गढ़ी के आसपास या राम जन्मभूमि के आसपास लें, जिससे जो यहाँ पे घूमने के प्लेसेस हैं वो राम की पौड़ी और ये सब आस ही पास हैं, तो आपको आसान रहेगा। राम जन्मभूमि से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही दशरथ महल, कनक भवन और राम की पौड़ी है। तो आप टहल के भी जा सकते हैं, वॉक करके, और ऑटो से भी जा सकते हैं। बाद इसमें जलाएगा। ये देखिए राम की पैड़ी भालू है यहाँ पर। तो यहाँ पे कोई नहीं नहा रहा है, हम लोग चल रहे हैं। ये मेन घाट है सरयू जी का, यहाँ पे स्नान करने। तो चलिए चलते हैं। मैं कानपुर से लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे वाया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से अयोध्या धाम आया हूँ। आप भी यही रूट फॉलो कर सकते हैं अगर आप कानपुर से आ रहे हैं तो। ये देखिए सामने मेन घाट है सरयू जी का, और यहाँ पे दर्शन का जो नियम है वो भी यही है कि जब आप आएँ तो सरयू जी में सर्वप्रथम सुबह स्नान करके और फिर राम जन्मभूमि के दर्शन करिए, और फिर हनुमान गढ़ी के दर्शन करिए। फिर हनुमान गढ़ी के पास में ही दशरथ महल, कनक भवन और ये सब चीज़ें हैं, तो आप वहाँ पे वॉक करके दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए सरयू जी का कितना अद्भुत दृश्य है। चलिए स्नान करते हैं। जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशु बह सरजू पावनी। सरयू नदी को श्री राम की लीलाओं की प्रत्यक्ष साक्षी माना जाता है, जो अयोध्या के जनजीवन और इतिहास का सबसे पवित्र अंग है। सरयू नदी का उद्गम भगवान विष्णु के नयनों से हुआ है, इसलिए इसे नेत्रजा भी कहा जाता है। अब हम लोगों ने स्नान कर लिया है, अब चलते हैं सीधे हनुमान गढ़ी और दर्शन करते हैं। फिर उसके बाद चलेंगे राम जन्मभूमि।
पूरे अयोध्या शहर को राम जी की लीलाओं से सुशोभित कर दिया गया है। ये मेरा पहला चांस था जब मैंने अयोध्या धाम के दर्शन किए और अद्भुत अनुभव रहा। जिस हिसाब से मैं पहले बार गया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और आप लोग भी एक बार ज़रूर श्री राम जी के दर्शन करने आइए। तो प्रेम से बोलिए जय श्री राम। ये देखिए हम लोग आ गए हनुमानगढ़ी। सरयू जी में स्नान करने के बाद अब चलते हैं हनुमानगढ़ी के दर्शन करने। ये देखिए कितना बढ़िया बना दिया गया, पूरा टीन सेट लगा है, छाया हो गई है ये। जब मैं गया था तब सैटरडे का दिन था तो थोड़ा भीड़ थी, लाइन लगी थी। तो अगर आप जाएं तो शनिवार और मंगल की बजाय और किसी दिन जाएं तो आपको ईज़िली दर्शन हो जाएंगे। लाइन काफ़ी थी, भीड़ भी बहुत थी, तो मैं दर्शन तो नहीं कर पाया, लाइन में लगा था, लेकिन आगे धक्का मुक्की ज़्यादा हो रही थी तो मैं फिर गया नहीं, क्योंकि फैमिली थी मेरे साथ, बच्चे भी थे, तो मैंने उसमें जाना उचित नहीं समझा। मैंने बाहर से ही हाथ जोड़ लिए थे भगवान की जी के। तो अगर आप जाएं तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपके साथ फैमिली है तो मंगल और शनिवार थोड़ा अवॉइड करिएगा, क्योंकि इन दिनों भीड़ ज़्यादा होती है। बाकी किसी भी दिन आप जाएं, और सुबह की बजाय अगर आप शाम को दर्शन करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि शाम को भीड़ कम रहती है। हनुमानगढ़ी से आने के बाद सबको भूख लगी थी तो हम लोगों ने डोसा खा लिया। ये बहुत अच्छा इनका रेस्टोरेंट है साउथ इंडियन का, जो राम जन्मभूमि के जस्ट सामने है। तो अब चलिए नाश्ता करते हैं और फिर चलते हैं दर्शन करने। और ये देखिए, ये राम जन्मभूमि हम लोग आ गए हैं। यहाँ पर अगर आपके पास बैग और फ़ोन वगैरह है तो थोड़ा आपको टाइम ज़्यादा लगेगा दर्शन करने में, क्योंकि उसको जमा करने में टाइम लगता है। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि अगर आपका रूम आस पास है तो ये सब चीज़ें आप छोड़ के आएंगे रूम पे, तो आपको आधे घंटे में आप आराम से दर्शन कर लेंगे और आप फ्री हो जाएंगे। मैं मॉर्निंग में 5 बजे निकला था और सब जगह के दर्शन करने के बाद मैं 12:30-1 बजे तक फ्री हो गया था, और फिर आराम से मैंने गाड़ी उठाई अपनी पार्किंग से और फिर मैं कानपुर के लिए निकल गया सीधे, और शाम तक मैं कानपुर में था। तो इस तरीके का टाइम लगता है। तो अगर आप अपनी यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं। जहाँ तक मोबाइल अलाउ है मैं वहाँ तक आपको दर्शन कराऊंगा, और उसके बाद मोबाइल सबमिट हो जाएगा, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। फिर मैं दर्शन के बाद आपसे मिलूँगा और फिर आगे की बात करते हैं। यह मंदिर नागर शैली में बना है। इसकी लंबाई 380 फीट और चौड़ाई 250 फीट है और ऊंचाई 161 फीट है, जिसमें 392 खंभे हैं और 44 नक्काशीदार द्वार हैं। बिना लोहे और कंक्रीट का निर्माण, मंदिर के मुख्य ढांचे में लोहे या स्टील का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया गया है। इसे केवल राजस्थान के बंसी पहाड़पुर के गुलाबी पत्थरों को जोड़कर इंटरलॉकिंग तकनीक से बनाया गया है। ये जब आप देखेंगे तो इसकी भव्यता दिखाई पड़ेगी आपको। भूकंपरोधी और टिकाऊ नींव है। ज़मीन के ऊपर कोई साधारण कंक्रीट नहीं है। धरती की नमी से बचाने के लिए 21 फीट ऊंची ग्रेनाइट की प्लिंथ बनाई गई है और नीचे 14 मीटर मोटी रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट की चट्टान जैसी परत बिछाई गई है। इसे 1000 साल से अधिक सुरक्षित रखेगी। मंदिर का डिज़ाइन इस तरह तैयार किया गया है कि हर रामनवमी के दिन दोपहर 12 बजे सूर्य की किरणें सीधे रामलला के मस्तक का अभिषेक करती हैं। मंदिर के 2000 फीट नीचे एक टाइम कैप्सूल रखा गया है, जिसमें मंदिर और उसकी ऐतिहासिक लड़ाई का विवरण संस्कृत में दर्ज है, ताकि भविष्य की पीढ़ियों को सही इतिहास पता रहे। श्रद्धालुओं को मुख्य प्रवेश द्वार सुग्रीव किला से प्रवेश कर लगभग 200 मीटर की पैदल दूरी तय करनी होती है। परिसर के बाहर सुगम दर्शन केंद्र में निःशुल्क लॉकर उपलब्ध है, जहां मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स और अन्य कीमती सामान सुरक्षित जमा किए जा सकते हैं।
मंदिर परिसर में प्रवेश से पहले 3D फेस रिकॉग्निशन और मेटल डिटेक्टर्स के जरिए आधुनिक सुरक्षा जांच होती है। बुजुर्गों और चलने में असमर्थ श्रद्धालुओं के लिए परिसर में व्हील चेयर और गोल्फ कार्ट की मुफ्त सुविधा उपलब्ध है। प्रतिदिन 3 समय श्रृंगार आरती सुबह 6:30 बजे से, मध्याह्न आरती दोपहर 12 बजे से और संध्या आरती रात 7:30 बजे होती है। इसके लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की आधिकारिक वेबसाइट से पहले से निःशुल्क पास बुक किया जा सकता है। दर्शन मार्ग से एग्जिट द्वार पर सभी श्रद्धालुओं के लिए शुद्ध देसी घी के इलायची दाना बेसन के लड्डू का मुफ्त प्रसाद दिया जाता है। मंदिर परिसर में एक विशाल पिलग्रिम फैसिलिटी सेंटर बनाया गया है, जहां लगभग 25,000 श्रद्धालु एक साथ विश्राम कर सकते हैं। यहां एयर कंडीशन AC वेटिंग हॉल है, बैठने की उत्तम व्यवस्था है, पीने का पानी है और स्वच्छ शौचालय उपलब्ध है। मेडिकल इमरजेंसी रूम भी है। विश्राम केंद्र में 24 घंटे प्राथमिक उपचार की व्यवस्था है, जहां डॉक्टर और प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा हर समय मौजूद रहती है। ये देखिए, यहीं पर आपके डिजिटल गैजेट्स, फ़ोन, वॉच यहीं पे सबमिट होती है। कई काउंटर बने हुए हैं, तो कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन भीड़ इतनी होती है कि लाइन तो लगती है, तो उसमें जो टाइम लगेगा वो तो लगता ही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।